brought to you by ITIL series. सोनिया गांधी ने अब रायबरेली छोड़ दिया है, चूंकि वो अब राज्यसभा जा रही हैं। इसी बीच सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी जारी की, जिसमें उन्होंने रायबरेली को लेकर तमाम बातें कही। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी जारी करते हुए कहा कि रायबरेली के मेरे स्नेही परिवारजन, नमस्कार। मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। ये नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ बहुत गहरी है। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि मैं आज जो भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते हुए आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा। सोनिया गांधी की चिट्ठी में आखिरी लाइन यही थी कि मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं, जो अपने आप में एक इशारा है। दरअसल रायबरेली वो हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है जहाँ से सांसद सोनिया गांधी अब राज्यसभा जा रही हैं। जिसके बाद एक बात तो तय हो गई है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। जिसके बाद से ही कयासों का दौर भी शुरू हो गया है कि अगर सोनिया गांधी नहीं तो फिर कौन। कयास तो ये भी शुरू हो चुके हैं कि प्रियंका गांधी इस सीट से लड़ सकती हैं। दरअसल कांग्रेस के लिए रायबरेली की सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमेशा से रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहाँ के लोग आज भी इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर कांग्रेस परिवार को वोट देते आए हैं। और शायद यही बड़ी वजह भी है कि सोनिया गांधी को हमेशा ही इस जगह से वोटों के तौर पर भर भर कर लोगों का प्यार मिला है। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तब कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी, अमेठी और रायबरेली। 2019 आते आते राहुल गांधी अमेठी भी हार गए, जिसके बाद बची सिर्फ एक सीट और वो थी रायबरेली की सीट, जिसका जिक्र भी सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में किया कि विषम परिस्थितियों में भी वो लोग यानी कि रायबरेली के लोग चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे। अब जब सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं तो गांधी परिवार से 2 ही नाम बचते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कि लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि रायबरेली संसदीय सीट गांधी परिवार का गढ़ भी माना जाता है, जहां पर 2014 में मोदी लहर भी कांग्रेस को हरा नहीं सकी थी। सोनिया गांधी 2006 से लगातार इस सीट से जीतती चली आ रही थी। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी की बात कर ली जाए तो उनके नामों पर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के लिए भावुक चिट्ठी जारी की है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।